शादी की रुकावट के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। नीली, वो सब कुछ मैं देख लूंगी, लेकिन तुम कभी भी इस तरह का फैसला मत लेना। जैसे लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं ना, उसी तरह उन दोनों को हम अच्छे से सबक सिखाएंगे। उससे पहले तुम विराट से बात करो, मैं भी बात करूंगी, लेकिन तुम कभी भी हमसे दूर मत जाना बेटी, ठीक है? सारे काम हमारी इच्छा अनुसार हो रहे हैं, फिर भी आप क्यों इस तरह से उदास हैं? हमारी इच्छा के अनुसार तो हो रहा है, लेकिन अधिकार की प्राप्ति नंदिनी के विरुद्ध जीत हासिल करने से नहीं मिलेगी। आप मजाक कर रही हैं? नंदिनी भूलोक से कभी नहीं आएगी। यहाँ युद्ध भी नहीं होगा। प्रतिद्वंदी के ना आने की वजह से आपको विजेता घोषित करके महारानी बना देंगे वृक्षराज। ये कोई बड़ी बात नहीं है। नंदिनी आएगी तो भी हमें कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ काल चक्र के बारे में। वीरबाहु, हम केवल युद्ध में जीत सकते हैं। बिना काल चक्र के हम पूर्ण प्रमाण रूप से शक्तिशाली कभी नहीं बन सकते। खास करके वासुकियों की असली शक्ति नंबोदरी की मंत्र शक्ति है। त्रिशला तो राष्ट्रभक्त है, और साथ में ग्रीष्माचार्य जी की शक्तिमणि। हम युद्ध जीतने के बाद वासुकियों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारी जीत के बाद सब पर अधिकार चलाने के लिए काल चक्र को हमारे वश में करना ही होगा। मिल जाएगा, मैं लेकर आऊंगा। वो कैसे मिल जाएगा? उसका मिलना इतना आसान नहीं है। आसान है सर्पणिका देवी, बहुत ही आसानी से पहुंचा दूंगा। कैसे कैसे पहुंचाओगे? मैं भी जानना चाहती हूँ, बताओ। त्रिशला के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होनी चाहिए। वो जिंदगी और मौत के बीच में तड़पती रहे, और वो शंखपाल उसे बचाने के लिए कोई मार्ग ना होने की वजह से कालचक्र लेकर आएगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा उपाय है, लेकिन वो नंबोदरी काल चक्र छोड़कर संजीवनी ले आएगा तो? ये संभव नहीं है। जिस समय वो वृक्षराज की बातों का तिरस्कार करेंगे, उसी समय वो वृक्षराज के क्रोध का शिकार बनेंगे, और संजीवनी लाने में और कष्ट होगा। तो उन्हें काल चक्र लाना ही पड़ेगा, और काल चक्र को वहां से कैसे लाना है मुझे पता है, और आपको भी पता है। काल चक्र ले आना छोड़ो, त्रिशला का शिकार कौन करेगा? आप वहाँ पर क्यों गए थे पापा? मैंने शादी करने की आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? मैं आपके लिए बोझ हूँ क्या? बोझ नहीं हो बेटी, तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो बेटी। कल के दिन मैं नहीं रहूंगा तो भी तुम्हें तो यही रहना होगा ना। तब तुम्हें अकेलापन सताना नहीं चाहिए। और वैसे भी मुझसे अच्छा ख्याल तुम्हारा कौन रखेगा? तुमसे प्यार करने वाला ही ना। मैं इसी उम्मीद से वहां गया था। मैंने चाहा था, इसलिए उसकी मंगेतर से ये कहूंगा कि विराट को मेरी बेटी के लिए छोड़ दो, तो फिर किसे गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए बेटी, तुम कहाँ जा रही हो मुझे पता है। गर्म पानी से सिकाई करेंगे तो दर्द कम होगा, वही तैयार करने जा रही हूँ।
इसकी जरूरत नहीं बेटी, मुझे तो थोड़ा सा। मैं भी यही सवाल करती तो आप क्या जवाब देते? मुझे कुछ नहीं पता ऐसा कहते। ऐसी बात नहीं है शो, बस करो बेटी, मुझे पकवान। पकवान मैं बनाऊंगी, आपकी पसंद का पकवान बनाऊंगी। तब तक आप आराम कीजिए, चलिए। मैं पकवान बनाने जा रही हूँ, ठीक है? आप यहीं रुकिए। विराट, कहिए मॉम। एक बात कहूं बेटा, हम किससे प्यार करते हैं ये जरूरी नहीं, लेकिन हमसे कौन प्यार करता है ये जरूरी है। विराट, हमारी नीली खरा सोना है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारा रुतबा बढ़ जाएगा। जाओ, जाकर प्यार से उसे समझाओ। जाओ बेटा। मॉम, थोड़ी देर रुक जाइए, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। अब उसे समझाने वाला कौन है विराट, इसीलिए तुम थोड़ा ए नंदिनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ देर पहले तेरा बाप यहाँ से मार खाकर गया है। नंदिनी, तुमसे ही पूछा जा रहा है, क्यों आई हो यहाँ दोबारा? ए, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुमसे पूछने वाला कोई नहीं है ऐसा समझ रही हो? मना करने के बाद भी घर के अंदर आ रही हो? जानती हो ना ये मेरा घर है, रॉयल राजेश्वरी का। विराट, क्या चल रहा है ये सब? वो नीली के रूम में जा रही है, तुम बिना कुछ कहे यहाँ चुपचाप खड़े हो। जाओ, जाकर रोको उसे।